आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। क्या पूरा कार्यक्रम? सबसे पहले चैनल के सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता इस वजह से है कि यहाँ पर एक श्याम कुंड का निर्माण करवाया जैतपुर गांव के अंदर, और जैतपुर गांव में श्याम कुंड के निर्माण के साथ साथ एक छोटा मंदिर भी बनाया गया है श्याम जी का। तो वहीं पर भक्त वगैरह जो स्नान करेंगे वो वहाँ पर उनके माथा टेकेंगे तो उठाएंगे। और 5 तारीख को उस श्याम कुंड के उद्घाटन है, जिसमें माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और डॉक्टर जसवंत यादव, मोहित जी, हमारे जिला प्रमुख, हमारे प्रधान जी, सभी गणमान्य जो है वो सभी आएंगे और उनके हाथों से 5 तारीख को उस श्याम कुंड का उद्घाटन होगा, रिबन काटा जाएगा। उसके पश्चात एक सभा का आयोजन होगा। सभा में अपना उद्बोधन करेंगे, माननीय मंत्री जी के विचार सुनेंगे लोग बाग, और उसी के साथ साथ जो आने वाले भक्त लोग हैं सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। वो बड़े प्रेम से प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद में भगवान गुरु जी, आपकी तरफ से लंबे समय से हमने देखा हुआ है स्वास्थ्य और शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। आपकी कई परियोजना पाइपलाइन में थी, अब किस ये जो योजनाएं थी किस स्थिति में है? नहीं, वो स्थिति में जैसे हमने हॉस्पिटल बनवाया छिंदरावली में, हॉस्पिटल के लिए हमने सरकार को से हमने मतलब कि आग्रह किया, और सरकार ने माननीय मंत्री महोदय श्री इंद्रजीत सिंह जी ने उसकी घोषणा भी कर दी गई है, उसको टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर करके उसका बजट पास कर दिया। अभी थोड़ी सी प्रक्रिया और बाकी रह रही है, बाकी स्टाफ आ जाएगा और सरकारी हो जाएगा, और सरकारी होने के बाद में ज़्यादा सुविधाएं प्रदान हो पाएंगी क्षेत्र पर। पर जी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ आपने कॉलेज की स्थापना की है, तो कॉलेज कब तक शुरू हो जाएगा? कॉलेज में थोड़ा सा समय है जी, कुछ टेक्निकल बातें हैं, तो टेक्निकल जैसे ही मतलब कि हमारी पूरी हो जाएंगी वैसे ही हम इस कॉलेज को रन अप करेंगे और कॉलेज को सुचारू रूप से चलाएंगे, बढ़िया तरीके से चलाएंगे कॉलेज को। यहाँ पर महिला महाविद्यालय का निर्माण हुआ है, महिला महाविद्यालयों का जो निर्माण है तो वो भी इसी वजह को देखते हुए एक यहाँ की बहुत जटिल समस्या थी इस क्षेत्र की, क्योंकि ये हमारे राजस्थान के अंदर सिर्फ 8 या 9 गांव पड़ते हैं। 8 या 9 गांव की वजह से यहाँ जो जटिल समस्या थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा यहीं पर रह जाते थे, उनको बाहर पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए नहीं भेजा जाता था। तो इस वजह से यहाँ पर इसका निर्माण किया। वो निकट भविष्य में ही कॉलेज सुचारू रूप से चालू। इस कॉलेज से हरियाणा को भी विशेष फायदा हो, क्योंकि ये तो सार्वजनिक संस्था है जी, इसमें तो हरियाणा के भी आएंगे। हमारे जैसे नज़दीक के हैं, बजाड़ के हैं, गड़ियार के हैं, इधर चंदपुरा है, इधर सुरजापुर है, इधर बोचड़िया है, रातक है और नांगल जमालपुर है। तो ये सभी के सभी मतलब हम इनके अंदर आप ये कहें कि हम राजस्थान में कम हैं बल्कि हरियाणा में ज़्यादा हैं, तो हरियाणा के बच्चों को भी बेनिफिट होगा। यहाँ पर हमारे जो 9 गाँव के जो बच्चे हैं उनको तो बेनिफिट होना ही होना है। अब जैसे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो क्या लोगों से अपील है? वो लोगों से ये अपील है कि भाई वो आपने आए यहाँ पर, जो उनकी जो निजी समस्याएं हैं, जो गांव की सार्वजनिक जो समस्याएं हैं, उनके बारे में भी मंत्री जी को अवगत कराएं। मैं निश्चित रूप से मतलब कि मैं आश्वस्त हूँ इस बात का कि वो निश्चित रूप से उनका निराकरण करके जाएंगे। महाराज जी, एक श्याम कुंड के साथ साथ कुंड में भी आपने भीम कुंड बनवाया है, उसका पूर्ण उद्धार करवाया? नहीं, वो भीम कुंड तो मैंने जीर्णोद्धार किया है जी, उसका जीर्णोद्धार किया है। तो जीर्णोद्धार किया है। वो भीम कुंड जो है वो तो पौराणिक रूप से ही। तो आपको लगता नहीं कि भाई उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए? इसके लिए पर्यटक के रूप में वो प्रयास हमारे चालू हैं इसमें, और ज़रूर निश्चित रूप से एक बढ़िया जगह बनेगी वो, और कुछ समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन पर्यटक स्थल के रूप में भी वो देखा जाएगा। थैंक यू। समय से श्याम बाबा के बाद बहुत पर्यटक प्रसिद्ध मंदिर है, लगता नहीं कि श्याम कुंड बनने में देरी होगी? जय श्री श्याम। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मेरी तरफ से स्वागत है, धन्यवाद, राम राम।
वास्तव में हमें ये महसूस हो रहा था कि श्याम कुंड बहुत पहले बन जाना चाहिए था। इसी बात को लेकर के महाराज जी से हमने निवेदन किया कि वो जो श्याम बाबा का मंदिर है वो गाँव के बिल्कुल बीच में मध्य में है और वहाँ जगह की बड़ी समस्याएँ थी और वो पर्सनल एक घर के आसपास चारों तरफ घर थे, तो वहाँ ऐसी हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी कि जहाँ श्याम कुंड बना। तो महाराज जी ने गाँव बस्ती के निवेदन को माना और इन्होंने अपने जगह हायर की और वहाँ पे श्याम कुंड बना। और श्याम कुंड का उद्घाटन के लिए महाराज जी ने हमने सब ने मिलकर के तय किया कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव द्वारा उसका उद्घाटन रखेंगे और उस प्रोग्राम को अच्छा सुचारू रूप से करने के लिए हमने क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनको भी आमंत्रित किया है, आसपास के जितने गणमान्य लोग हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे। बहुत बढ़िया स्तर पर चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर एक उद्घाटन हो, ताकि इस खाटू धाम के बाद प्राचीन श्याम मंदिर जैतपुर धाम को जाना जाता है। तो हम समझते हैं कि 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, श्याम बाबा के भोग दें, उसके बाद श्याम कुंड में दर्शन करें, वहाँ प्रसाद की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है और लोगों को श्याम बाबा के भजन के लिए हमने लखबीर सिंह लखा जी को बुक किया है। बड़ी मुश्किल से हम मित्तल जी को चाह रहे थे लेकिन वो कहीं अमेरिका किसी प्रोग्राम में है, तो लखबीर सिंह जी लखा के नाम से लोगों के विचार निकल के आए कि उनको बुलाओ ताकि अच्छे श्याम बाबा के भजन सुन सकें, अच्छे आशीर्वाद मिल सके। और महाराज जी इतने महान पुरुष हैं जिन्होंने समाज इतने क्षेत्र में विकास किया है, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि भाई महाराज जी को भी सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों तक मैसेज जाए। इतने महान पुरुष इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, महिला महाविद्यालय का निर्माण किया है, खेल स्टेडियम बनाए हैं और जहाँ जहाँ भी स्कूलों में आवश्यकता पड़ी वहाँ पे रंग पेंट का काम चला रखा है, यहाँ पे गौशाला बना रखी है। तो ऐसे महान पुरुष को जब तक हम समाज के बीच में नहीं लाएंगे, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो भाई लोगों को कैसे पता चलेगा और महाराज जी को भी नई ऊर्जा मिलेगी। और आज के दिन जो चौथा स्तंभ है वो पत्रकार बंधु आप लोग हो, तो आपके माध्यम से लोगों में एक मैसेज आएगा कि भाई महाराज जी ने विकास के काम कराए हैं, तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा आएगी, महाराज जी में अच्छे काम करेंगे। और महाराज जी का जो मन है वो केवल समाज हित में, धार्मिक कार्य करने में, सामाजिक कार्य करने में है। ये कोई अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन में नहीं है। तो इसलिए हम इनके साथ जुड़ गए कि ऐसे महान पुरुष के यदि हम सहयोग नहीं करेंगे समाज के लोग, तो कैसे आगे काम करने का मन बनेगा। बहुत बढ़िया।